इसके अंदर पूछा है कितने गन है 3D में। तो यहां पर आपको क्या है, एक और पॉइंट है, वो दिक्कत क्या है, ये सब छोटे छोटे पीस कटे हुए हैं, आपको लाइनें दिख रही है मतलब कटे हुए हैं। तो अब ये कि यहां पर सिंगल सिंगल पीस कितने हैं, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। तो सिंगल सिंगल कितने हैं वो टॉप फ्लोर पे आपको बता देगा कितने दिख रहे हैं। जैसे देखो ऊपर ही ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर ही ऊपर जो लेयर है, इस लेयर के अंदर 9 आपको गन है, 9 क्यूब है। तो 9 यहां पर है, तो क्यूब में तो सब सेम है, जितना ऊपर होगा नीचे भी उतना ही होगा। तो 9 यहां पर और 9 यहां पर है, तो 9 9 9 9 3 कितना हो गया 27। इसका मतलब सिंगल सिंगल 27 है। अब आते हैं कि सिंगल हो गया। अब माना कि यहां से हम देखें कि और कौन से हो सकते हैं, तो गन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं ये सोचूं यहां से इधर, ये वाला, ये अब समझना पॉइंट को, ये कॉर्नर है ना, ठीक है। अब ये कॉर्नर है, तो ये 4 ब्लॉक इधर से, 4 ब्लॉक इधर से, 4 ऊपर से और 4 पीछे से अगर बना दिया जाए तो ये भी एक गन ही हुआ। तो फिर ऐसे कितने गन होंगे, तो एक तो सामने ये दिख रहा है, एक इसके जस्ट पीछे की साइड में 4 वाला ये और होगा, मतलब कौन सा, यहां से ये वाला इधर पीछे की साइड वाला होगा। तो फिर 2 इधर से, 2 इस कॉर्नर से, 2 इधर से, 2 इधर से, तो 4 तो इधर से ये दिख रहे हैं आपको। तो फिर ये टोटल कितने हुए, तो 4 कोने हैं और हर कोने से 2 है, तो इसका मतलब 4 मिलकर बनाएंगे तो 8 गन ये बनेंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं गिनना है। अब आती है बारी एग्जाम में कैसे गिनना है। तो देखो मैं अभी बताया तो आपको, एग्जाम में गिनने के लिए क्या करना है आपको, आप जो सिंपल गणित में जो गन समझते हो ना, 5 का गन कितना होता है ये, तो 5 का गन मतलब 5 का क्यूब 125, हम ऐसे करते हैं। तो सेम चीज यहां पर है, आपको गणित वाले मैथ्स वाले गन करने क्यूब। अगर यहां से देखा जाए तो देखो रो एंड कॉलम इक्वल है, बराबर है, इधर भी 3 1 2 3 1 2 3 सेम है। आपको क्या करना है, इसके अंदर नंबर डालना है, 1 2 3 ये नंबर डालना है, और उसके बाद इनका करना है क्यूब गन, ये गन कर लिया। 3 का गन 27, 2 का गन 8 और 1 का गन 1, ऐसे क्यूब करना ओनली, ठीक है। अब 27 और 8 कितना 35, और 35 और 1 कितना हो गया 36। इसका मतलब इसके अंदर सारे क्यूब गन जो है वो कितने हैं 36 है। ऑप्शन में 27 100% होगा, और बहुत सारे बच्चे 27 करके भी आएंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि सिंगल सिंगल पूछा होगा, लेकिन सिंगल सिंगल नहीं पूछा है, यहां पर सारे गन पूछे हैं। तो सारे गन का आंसर कितना हुआ 36 हुआ। डन, बढ़े आगे और चलो नेक्स्ट देखते हैं। और देखो अगला क्वेश्चन अब है इसके अंदर, चलो ये तो बहुत छोटा है, आप ही बता दो इसके अंदर कितने गन है, ठीक है। बहुत छोटा डायग्राम है, इसके अंदर कितने गन है और कैसे पड़े हुए हैं वो भी समझना, कैसे पड़े हुए ये भी सुना। और कैसे पड़ेगा क्या मतलब मेरा, यहां जो दिख रहे हैं वो 3D में है, 3D में कैसे लगे हुए हैं, ऐसे क्रॉस में। तो ऐसे क्रॉस में लगे हुए हैं, तो ये दोनों क्रॉस में दिख रहे हैं आपको, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है, 3 तो सामने दिख ही रहे हैं, और कौन सा है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जो ऊपर ही ऊपर रहता ना, तो इसका बेस समझना आप, ये जो ऊपर ही ऊपर ये जो गन होगा, ये किसके ऊपर टिका हुआ है, ये दोनों तो आगे दिख रहे हैं, तो फिर वो कहां टिका हुआ है, तो वो है एक इसके नीचे की तरफ गन और है जो इसको ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। तो मतलब इसके नीचे की तरफ गन एक और है। तो हमेशा जो ऊपर वाला है उसको समतल यहां से बेस से चेक करना है कि अगर वो एक फ्लोर ऊपर है तो इसका मतलब उसके नीचे एक और है। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्चुअल में गन कहां है। तो इसके नीचे एक और है, तो सामने देखो 1 2 3 तो ये दिख रहे हैं, और एक इसके नीचे कितने हो गए 4। अब आते हैं कि ये डायरेक्ट कैसे करना है। तो डायरेक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको फ्लोर लिखना है, ये पहला फ्लोर ये दूसरा फ्लोर, बस ये लिखना है। फिर इनका करना है गुणा, दोनों फ्लोर इनका गुणा। अब गुणा किससे करेंगे, जो आपने गिनती फ्लोर इधर से इधर लिखे हैं इन्हीं को वापस रिवर्स कर दो, मतलब इधर 1 और 2 तो इनको रिवर्स कर दो 1 और 2 ऐसे। तो नीचे से ऊपर और ऊपर से वापस नीचे करना है, क्लियर, ऐसे करना है। तो 1 इंटू 2 से कितना हो गया 2, और 2 इंटू 1 से कितना हो गया 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। मतलब इसके अंदर टोटल कितने गन है, इसके अंदर 4 गन है। आया समझ में। तो एक तो मैंने आपको गिन के बता दिया, और एक है जो बिना गिने आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। चलो और देखते हैं इससे बड़ा डायग्राम। देखो ये पहले 2 लेयर थी, अब 3 लेयर है। पहले मैं आपको गिन के बता दूं, फिर हम गुणा भाग करेंगे। तो गिन के बता दो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपको ये दिख रहे सामने सामने। अब मैंने आपको बोला है कि जो यहां पर आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिख रहे हैं इनका बेस कहां है, ये तो ऊपर दिख रहे हैं। तो इसके नीचे भी एक गन है और इसके नीचे भी एक गन है जिसने इनको यहां ऊपर पहुंचाया हुआ है। तो इसका मतलब इसके नीचे एक और इसके नीचे भी एक, मतलब 2 इधर नीचे की साइड में यहां पीछे की तरफ होंगे, 2 यहां होंगे
उसके बाद और कौन सा है, तो देखो ये वाला, ये यहां तक पहुंचा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर के छोड़ के सेकंड फ्लोर ऊपर तक पहुंचा हुआ है। तो इसका मतलब ये यहां है, तो इसको ऊपर पहुंचाने वाला कौन है, तो ये तो आगे दिख रहे हैं, ये भी इनकी छत आगे दिख रही है, तो फिर इनको यहां पहुंचाने वाला कौन, तो इसके नीचे यहां एक गन होगा और इसके नीचे एक और होगा, तो नीचे से इसको वहां तक पहुंचा रखा है। तो कितने इसके नीचे और है, 2, तो इसके नीचे 2 और है। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो लिखने का एक तरीका और है, क्या है देखो, यहां लिख दो सीधा 1 1 1, ये तो सिंगल है, ये 2 है, एक इसके नीचे 2, ये 2 है, ऐसा लिख सकते हो। ये 1 है, यहां 3 लिख सकते हो। आप ऐसे करके भी सवाल को कर सकते हो, 1 1 1 ये लिख दिया, फिर 2 2 ये हो गया ना, ये 3 है, ऐसे करके बना सकते हो। क्लियर? तो ये करो तो कितना, 3 3 और 4, 3 और 4 कितना 7, 7 और 3 10, तो यहां कितना है 10, ये तरीका। अब आते हैं अपना सीधा शॉर्ट ट्रिक पे, ऐसा कुछ नहीं करें तो डायरेक्ट कैसे करना है, तो डायरेक्ट देख लो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये 3 नंबर दे दो, फिर इनका करना है गुणा और रिवर्स कर दो। तो रिवर्स मतलब इधर 1 2 3 लिखा है, अब रिवर्स कर दो, 1 2 3 इधर से लिख दिया, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 3 3 6 6 4 10, ये हो गया 10। डन सबको? तो ये होता है गन गिनने का सीधा सीधा शॉर्ट तरीका, कि आप चाहो तो समझ के करो अच्छे से पूरा, और चाहो तो शॉर्ट यूज कर लो। क्लियर? चलो लास्ट पैटर्न और देखो, जैसे ये है, अब इसमें कितने गन है, तो आप देखो फ्लोर कितने हो गए, अब यहां पर 4। अब मैंने आपको एक गिनने वाला तरीका ये बताया था, इस पे लिखो 1 1, इधर पे लिखो 2 2, इस पे लिखो 3 3, और इस पे लिख दो 4। अब इनको जोड़ लो, तो एक तरीका ये हो गया। ऐसे नहीं करना चाहो तो क्या करना है, ये 1, ये 2 3 और ये 4। अब इन सबको करना है मल्टीप्लाई, और यहां से रिवर्स लिख दो, मतलब 1 2 3 4, 4 इंटू 1 4, 3 2 6, 2 3 6, 4 1 4, मतलब कितना हुआ 10 और 10, 10 और 10 कितना 20, मतलब इसके अंदर टोटल कितने गन है, क्यूब है 20 है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का एक छोटा सा आपका छोटी सी क्लास थी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं वापस अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।